चलिए तो ठीक है, इधर देखिए आप लोग। साथ में मैं हूं दिनेश कुमार, मौजूद है बिरनो ब्लॉक के अंतर्गत गोपालपुर और सरदरपुर के पास में। हम आपको दिखा दें अपने कैमरामैन के माध्यम से, देख लीजिए काफ़ी संख्या में लोग जो है कि मौजूद है। बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग एकत्रित होकर के कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ताओं ने धर्मागतपुर शंकरपुर में एकत्रित होकर के कुछ बातों पर चर्चा किए थे और जखनिया के एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए कह रहे थे। क्या वो उनकी मांगे पूरा हो पाई कि नहीं हो पाई, और आज जो है कि किस बेस को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी लोग जो है कि आए दिन एकत्रित होकर के किसी न किसी बात पर, विकास को लेकर के चर्चा पर चर्चा करते जा रहे हैं। लेकिन आज की क्या चर्चा है, हम जो है कि उनके ही जुबानी से सुनाएंगे। लेकिन आप तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे काव्य टीवी न्यूज़ के साथ में। रुक गए तो चुक गए, रुक गए तो फिर आप जान नहीं पाएंगे क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या विकास के लिए और किस बात को लेकर के इतने सक्रिय हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं, आइए मेरे साथ में। जी भैया जी, आपका परिचय। हमारा नाम जनार्दन राम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हैं। हाँ जी, आज आप लोग जो बैठक किए हुए हैं किस जगह पे है और किस बेस पे है? ये बैठक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिरनो ब्लॉक की बैठक होती है, नियमित बैठकें होती हैं ब्लॉक कमेटी की। हाँ हाँ। उसमें मुख्य इस बिरनो ब्लॉक का मुख्य एजेंडा जो है, ये पार्टी का संगठन, जन संगठन, साहित्य और पार्टी की सदस्यता पर चर्चा होती है। इसके बाद मुख्य जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, जो बिरनो ब्लॉक में गोपालपुर और बल्लीपुर गांव सभा के प्रधान के खिलाफ एक बड़ा विस्तृत रिकॉर्ड सहित ब्लॉक पर हम लोग जो है 12 जून को प्रदर्शन किए थे। और प्रदर्शन के माध्यम से उसी दिन सदर एसडीएम नया जो अभी ये जो आए हैं सदर, उसी दिन ज्वाइन किए। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए थे। जिसका आवास में नाम चाहिए, गरीब आदमी झोपड़ी है उसका आवास नहीं है, जिसका पक्का मकान है उसका आवास, प्रधानमंत्री का आवास बना हुआ है, जिसके पास राशन कार्ड का, यहाँ आदिवासी मुसहर बस्ती बड़ी है, उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं। और जैसे विकास के सवाल पर, जैसे नाली चक्रोट, एक चक्रोट पर 3 बार 2 बार पेमेंट हुआ है। कैसे आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में 1 चक्रोट पर 3 बार पैसा उतरा हुआ है? कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं। क्या है आपके पास प्रमाण? है प्रमाण है, रिकॉर्डेड ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन के हिसाब से सब रिकॉर्डेड है। आप भी देखेंगे ऑनलाइन उसमें गोपालपुर और सरदरपुर। देखिए ये उस दिन प्रदर्शन का ये जो है न्यूज़ है, जिसमें यशो और पूरे सक्षम अधिकारी मौके पर आए थे, निस्तारण के लिए किए, लेकिन आज तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो क्या गोपालपुर के प्रधानी का क्या नाम है? शिव कुमार यादव। क्या नाम है? बल्लीपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान का राम नवल यादव। और गोपालपुर ग्राम सभा के शिव कुमार प्रधान। तो शिव कुमार, तो गोपालपुर का विकास का काम रुका हुआ है? जी। और देखिए गोपालपुर में जो ग्राम प्रधान है, जैसे 1 बीघा सरकारी पोखरा की खुदाई, उसमें एक क्या किए कि 2 बीघा पोखरा खुदाई कर दिए। जो 1 बीघा का पोखरा खुदाई जीएस बंजर में लगा करके उसको व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए सब काम कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक भी बोर्ड नहीं, एक भी बोर्ड आज मौके पर नहीं है कहीं। मत्स्य विभाग से पैसा भी उस पर लिए है, लेकिन कोई जांच नहीं। हम लोग पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, तो मत्स्य विभाग पे जो कि आप बतला रहे हैं कि नहीं, जो कि उनको मिला हुआ है, जो कि तो मत्स्य विभाग के द्वारा क्या आपको, आप जो कि मत्स्य विभाग को इसके संबंध में क्या जो कि आपने प्रार्थना पत्र देकर के अवगत करा सका? हम लोग जो है ब्लॉक पर जब डिमांड रखे तो सक्षम अधिकारी आकर के मौके पर निस्तारण के लिए बात किए, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे जो किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक,
कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोग जिलाधिकारी से मिले डेलीगेशन के रूप में। जिलाधिकारी ने स्वयं फोन करके सबको सूचित किया, बात किया, और बात करने के बाद वो कमेटी बनाई जो डीडीओ ऑफिस में जिला विकास अधिकारी के यहाँ एक कमेटी बनी है जिसमें पीडी, सीडीओ, डीडीओ, डीपीआरओ सारे विकास से संबंधित जिसके जिस पटल पर विकास की संबंधित काम था उसको वो नोटिस दिए भिजवाए हैं, और वो रिकॉर्ड मेरे पास है लिखित जिलाधिकारी का जो डीडीओ द्वारा कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में रिकॉर्ड है। और हम लोग कई बार मिले और पीडी से, सीडीओ से, डीडीओ से, डीपीआरओ से, और सारा कि हम लोग उस दिन जाएंगे, हम लोग उस दिन जाएंगे, लेकिन आज तक जिलाधिकारी के कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः हम जो है यहाँ बिरनो ब्लॉक के कमेटी की बैठक कर रहे हैं, जैसे कि जखनिया में हमने किया, यहाँ भी बैठक कर रहे हैं। और बैठक में ये पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लॉक कमेटी के सारे लोग उस पर मंथन चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय जो भी होगा उस आंदोलन को अंतिम अमली जामा पहनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा पूरी कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, और इसका रिजल्ट ले करके रहेगी। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये डीएम महोदय के द्वारा जो आदेशित किया गया संबंधित अधिकारियों को, लेकिन उनके आदेशों का उन्होंने पालन नहीं किया, तो क्या आप अपने टीम के साथ मंथन करके इस काम को पूरा करवा पाएंगे? एकदम करवाएंगे। लोकतांत्रिक भारतीय संविधान में व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए। लोकतांत्रिक तरीके से हम बात रखेंगे और एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये निर्णय नहीं मिल जाता है तब तक इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ने का प्रयास करेंगे। आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी जुबानी उन्होंने बताया कि जो गोपालपुर और बल्लीपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर जो है कि ग्राम प्रधानों के द्वारा किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में और भी कई ऐसे बातें उन्होंने बताई है, जैसे कि विकास के कार्य को लेकर के उन्होंने गाजीपुर के डीएम महोदय को प्रार्थना पत्र देकर के ज्ञापन देकर के उन्होंने अवगत कराया, जबकि गाजीपुर के डीएम महोदय के द्वारा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन से द्वारा सूचित करके टीम भी गठित किए, और टीम गठित करने के बाद भी जो है कि इस कार्य को पूरा नहीं किया गया। यानी कि सरासर जो है कि यहाँ पर इनके साथ में अन्याय हो रहा है। वो अपने टीम के साथ में इस कार्य को करने के लिए वो भी तुले हुए हैं कि मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ में मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तो मुझे विकास चाहिए, और जो ग्रामीणों का और जो लोगों का अधिकार है उसको अधिकार चाहिए, अन्यथा हम जो कि आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ में दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद।